हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट का कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि हम अपने पहले वीडियो में पढ़े थे कि डायपोल मोमेंट क्या होती है, बॉन्ड्स में पोलैरिटी कैसे डेवलप होती है, या फिर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट पॉजेस करते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट पाया जाता है, ये देखे थे। तो आप ये पहले अपना पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको पहले देख लीजिएगा। आज की वीडियोस में हम कवर करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और डायपोल मोमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल फर्स्ट, जैसे कि हम बात करें अमोनिया और NF3। अमोनिया और NF3 हम कंपैरिजन करना चाहेंगे किसमें डायपोल मोमेंट्स ज्यादा होती है। तो देखो, जैसे अमोनिया की बात करेंगे तो मैं पहले वीडियो में बता चुका था कि डायपोल मोमेंट जानने के लिए सबसे पहले उसका जानना पड़ता है उसकी स्ट्रक्चर्स को, उसकी ज्योमेट्री को, कि उसका शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है। उसके थ्रू ही आप बता सकते हो कि किसी मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट कितना हो सकता है, या कौन से मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। ओके, तो फर्स्ट हम इसका देखना चाहेंगे कि नाइट्रोजन अमोनिया का हाइब्रिडेशन देखना चाहेंगे। और स्ट्रक्चर्स जानने के लिए हमें हाइब्रिडेशन जानना पड़ता है, तो हम पहले हाइब्रिडेशन देखेंगे नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होती है? 5। ओके, सो 1 2 3 4 5। एंड हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए। एक्चुअल में हाइड्रोजन में ऑक्टेट नहीं होता। ओके, ऑक्टेट होता है, बट ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, आपका लिथियम हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या है? एक्सेप्शनल। इसमें विदाउट 8 इलेक्ट्रॉन भी वो अपना ऑक्टेट फुलफिल करता है। जैसे पहले इसका क्या होता है, इसमें एक ही सेल पाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेल में क्या होती है? फर्स्ट सेल में ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में एक ही ऑर्बिटल होती है। ठीक है, एक ही सबसेल होती है, वो अनिश। ऐसे नाभिक ये होती है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपको फर्स्ट सेल होती है। तो फर्स्ट सेल में बात करेंगे, इसमें क्या होता है? इसमें आपका एक ही सबसेल होता है जो कि 1s। सो इसको जो आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सबको क्या करता है? ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए ये क्या है? फर्स्ट सेल में ही पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है? उनको क्या होती है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। ओके, सो हाइड्रोजन को क्या चाहिए? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए रहता है ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, आपका आउटर मोस्ट सेल को के इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन में 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 3 में आपका 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो क्या होता है? लोन पेयर में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो जैसे कि हम पढ़े थे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है? आपका पाई बॉन्ड, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से आपका क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता। ओके, और ये जो लोन पेयर होता है वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। या फिर लोन पेयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है? लोन पेयर में पार्टिसिपेट करता है। सो इसकी हाइब्रिडेशन देखना चाहेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा? इसमें कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है आपका? 3 इसका हो गया, सिग्मा 1, 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर। ओके, सो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल देखा जाएगा तो कितना हो गया आपका? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से हो जाएगा? एक s और 3 p। ओके, तो sp3। तो sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, इसकी स्ट्रक्चर्स क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल। बट इसमें टेट्राहेड्रल कब के केस में होगा? जब उसका तीनों लिगेंड क्या होगा? सेम होगा, चारों लिगेंड सेम होगा। ओके, 4 तो चारों लिगेंड सेम तो है, यहाँ पे 3 लिगेंड उसका H है, पर एक का एक उसका क्या, एक इसमें क्या है? लोन पेयर्स है। तो इसके स्ट्रक्चर्स क्या होता है? प्योर टेट्राहेड्रल ना हो करके ये क्या होता है? पिरामिडल हो जाता है। पिरामिडल हो जाता है, एक पिरामिड की तरह ये दिखता है। ठीक है, पिरामिड कैसा दिखेगा आपको? ये हो गई आपका H, ये हो गई आपका H एंड ये हो गई आपका H। ये आपका आपको शो कर रहा है, ये बिलो शो कर रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गई? एक पिरामिड। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये क्या हो गई? एक पिरामिड दिख रहा है, पिरामिड के जैसा। ठीक है, चारों तरफ से देख लेंगे, ये क्या होता है? आपका पिरामिड के जैसा दिखता है। ठीक है, ये ऐसे करके देखना चाहोगे, ऐसे करके। इसको मैं एक्चुअली 3D में कोई बता नहीं सकता,
2D है तो ये होता है इसका पिरामिडल शेप होता है ऐसा। और वैसे ही हम लोग NF3 पे देखेंगे तो नाइट्रोजन में तो सिंपल NF3 है तो फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन में ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन होगा और उसके लास्ट सेल में, और फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा। तो हाइड्रोजन की प्लेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा और एक लोन पेयर हो जाएगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp3 ही होगा, ओके। और इसमें भी क्या होगी, एक लोन पेयर रहेगा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहेगा और तीन बॉन्ड जो रहेगा, एक 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका लोन पेयर रहेगा और एक आपका हाइड्रोजन नहीं फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन एंड ये आपका फ्लोरीन, ओके। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे H नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का। तो ये जो उसका शेयर्ड बेड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो किधर को लोकलाइज रहेगा, आपका नाइट्रोजन की ओर। नाइट्रोजन क्या करेगा, उसको वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, अपने को पुल करके रखेगा, ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट किधर दिखाएगा, ऐसे, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट कैसे दिखाएगा, ऐसे। वैसे इसका डायपोल मोमेंट कैसे दिखाएगा, ऐसे इधर की ओर जाएगा, इसका भी डायपोल मोमेंट इधर की ओर जाएगा, ठीक है। ये जो लोन पेयर्स है, लोन पेयर्स हम अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो लोन पेयर्स रहती है या जो इलेक्ट्रॉन, डायपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे खिसक रहा है, मतलब किस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो उसी से डायपोल मोमेंट जनरेट होती है। वो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ही है, आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो जैसे कि इधर आपका इलेक्ट्रॉन किधर लाई कर रहा है, ऊपर की ओर लाई कर रहा है, ऊपर में आपका लोन पेयर्स है और एक हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऊपर में लोन पेयर, ओके। सो ये जो होती है आपकी डायपोल मोमेंट ऊपर। तो इसका जो रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट ऊपर की ओर जा रहा है और इसका तो ये देखेंगे तो हम लोग क्या, इसका रिजल्टेंट क्या होती है, बढ़ जाती है। ये इसका डायपोल मोमेंट हमें पता चल गया कि नॉट इक्वल टू 0 है, ओके। और इस केस में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तो हमें क्या होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। तो इसका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो किधर लोकलाइज रहेगा, ये क्या करेगा, फ्लोरीन अपने को खींचना चाहेगा, ओके। सो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपका, इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट आपका नीचे की ओर हो जाएगा, फ्लोरीन डायरेक्शन में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किधर रहेगी, इलेक्ट्रॉन आपका इधर लोकलाइज हो जाएगा, फ्लोरीन अपनी ओर पुल करना चाहेगा शेयर्ड बेड इलेक्ट्रॉन को, ओके। और ये जो है इसका जो डायरेक्शन क्या है, अबव है, इसका अबव के डायरेक्शन में, ओके। तो इसकी जो रिजल्टेंट रहेगी, इसकी रिजल्टेंट क्या होगी आपका, एक नीचे की ओर इसका रिजल्टेंट मिलेगा, ऐसे बीचों बीच, उसके बीच में क्या होगा, एक रिजल्टेंट नीचे की ओर मिलेगी और ये क्या है उसका ऊपर। तो ये इसका कुछ पार्ट्स को, ये जो है ये इसका जो इसमें भी लोन पेयर्स रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 लोन पेयर्स रहता है, ठीक है। तो नीचे की ओर जो डायरेक्शंस है, नीचे की ओर जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द अबव साइड, क्योंकि अबव साइड में क्या है आपका, एक ही लोन पेयर्स है। इसमें क्या है, कितना सारा लोन पेयर्स है, 3 6 9 लोन पेयर्स इसमें है नीचे की ओर, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या होगा, नीचे में ज्यादा होगा ऊपर कंपैरिजन में। तो नीचे के कुछ डायपोल मोमेंट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा जो ऊपर का डायपोल मोमेंट है। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी आपका, नीचे के डायरेक्शन में ये आपकी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट मिल जाएगी, ओके। सो इसका भी डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 तो नहीं होगा, ये आपको दोनों पता चल गया, ठीक है। बट अब कंपैरिजन करेंगे इसमें क्या हो रही है, एक डायरेक्शन डायपोल मोमेंट क्या हो रही है, एक डायरेक्शन में जा रही है। इसका डायपोल मोमेंट क्या हो रही है, इसमें ऐड हो जा रही है, ठीक है। ये जो इसका डायपोल मोमेंट में क्या हो रही है, ये जितने भी डायपोल मोमेंट है वो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, ऐड हो जा रही है। और इसमें क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो जा रहा है। इसलिए डायपोल मोमेंट क्या होती है, हमेशा अमोनिया का डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो अमोनिया का क्या होता है, ज्यादा होता है NF3 के कंपैरिजन में, ओके। जैसे हम CCl4 की बात करेंगे, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, CCl4 का देखते हैं। तो CCl4 में हम जैसे देखे थे, कार्बन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक पहला एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से हमें पता चलता है कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, 4, ओके। तो इसमें 4 लाइन ले सकते हो इसका।
और ये क्लोरीन है, क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, क्लोरीन क्या है, हैलोजन एटम्स है, ठीक है, हैलोजन ग्रुप का एटम्स है, ठीक है। तो उसको क्या होती है, ऑक्टेट फिल करने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए रहता है उसको ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के वो क्या करता है, ऑक्टेट फुलफिल करता है। तो 4 क्लोरीन क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 एक क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन से और अपना ऑक्टेट फुलफिल करेगा। ये हो गया, इसमें कितना हो गया आपका 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, देयर इज नो पाई बॉन्ड और लोन पेयर्स, ओके। सो कितने नंबर हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आपका जो होता है या फिर जो लोन पेयर्स होता है वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो बट पाई बॉन्ड नहीं, इसको मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। याद क्या वो कॉन्सेप्ट है, ओके। सो यदि आप हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से पढ़े होगे जिसको आप जानते हो। सो इसमें क्या होगी, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब कैसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक एस एंड 3 पी, ओके। सो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये जो है क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। तो इसका होगा क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, आपको टेट्राहेड्रल या फिर चतुष्फलकी बोलते हैं, ठीक है। सो कार्बन इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक कार्बन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन और ये आपका क्लोरीन, ओके। तो इसका ये हमें टेट्राहेड्रल इसको बोलते क्यों है ये जानना है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ऐसे क्यों बोला जाता है, इसमें आपका या चतुष्फलकी जो होता है क्योंकि इसमें 4 फलक होती है, 4 फलक, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये जब बनाएंगे हम ये ऐसा, तो ये मिला दो इसको, ओके, ये और ये क्या हो गया आपका इसको इसमें, ठीक है। तो ये देखो आपका ये वाली एक फलक, ओके, ये वाली सेकंड फलक, ठीक है ना। 4 फेस कैसे होगा, ये सेकंड फलक। अब ये जो है आपका बैक साइड ये जो है बीच में कार्बन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन वहां पे है, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, इसको आप मिला दो, ये तीनों क्लोरीन को जो है, तीनों क्लोरीन को ये वाले 4th क्लोरीन से मिला दो ऐसे करके, ठीक है। तो ये इधर फलक बनेगा, एक उधर फलक बनेगा, एक बैक साइड फलक बनेगा, ठीक है। तो एक इधर फलक बनेगा, एक इधर फलक बनेगा, एक बैक साइड फलक बनेगा। ये जो है इसको मैं आप लोगों को समझना है, ठीक है। ये और ये क्या होगा, नीचे में एक क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो नीचे में एक फलक बन रही है, ठीक है, जो कि ये वाली है, जो कि ये वाली है, 3 क्लोरीन से 3, ये वाली एक्चुअल में, सॉरी ये वाली ऐसे हम बता रहे हैं। तो इसको सिंपल लिखते हैं, ये बना कैसे है आपका, ये ऐसे है, ठीक है। एक फलक ये वाली, एक फलक ये वाला, दूसरा फलक, तीसरा फलक ये जो उसका बैक साइड है, ओके। चौथा फलक क्या है, ये चौथा फलक, ओके। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चतुष्फलकी। अब इसके केस में देखेंगे, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका लिगैंड होता है, इसको आप अच्छे समझना चाहेंगे तो क्या होता है, एक क्यूब में रहता है, एक क्यूब का अल्टरनेट कॉर्नर पे, जिसको मैं अपना लास्ट वीडियो में समझाया हूं, ओके। तो ये जो होता है आपका अल्टरनेट कॉर्नर पे रहता है, एक कार्बन हो गया, ये वाले कॉर्नर ले लो, फिर ये वाले कॉर्नर ले लो, फिर ये वाले कॉर्नर ले सकते हो, ये वाले कॉर्नर होगा, फिर ये वाले कॉर्नर होगा, ठीक है। ये इसमें जो लिगेंड्स क्या होते हैं, ये क्लोरीन 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 क्लोरीन। सो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, ये आपका जो ये कार्बन और क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, वो क्या होगा, क्लोरीन की ओर रहेगा। तो इसका जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, नीचे की ओर, क्लोरीन की ओर, ओके। अब इसका क्या है, ऊपर की ओर। तो इसका एक क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, इसका एक रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसका एक रिजल्टेंट क्या होगा,
रिजल्टेंट तो नहीं, ये तो सिंपल CCl बॉन्ड ही उसका रहेगा, ठीक है, इसका कोई रिजल्टेंट नहीं, इसमें तीनों का रिजल्टेंट रहेगा। तो ये जो तीनों का रिजल्ट, इसका जो तीनों का ये रिजल्टेंट, ये जो नीचे का डायरेक्शन रहता है वो इक्वल रहता है इसके ऊपर के जो CCl बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है उसके। तो ये क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल करता है और डायपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो। सो CCl4 के केस में क्या होता है, डायपोल मोमेंट अपना जीरो होता है। ओके, HF हम का एग्जांपल थर्ड ले लो। यदि हम बात करेंगे HF एंड HCl के बारे में, ठीक है, तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, सोचो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो डायपोल मोमेंट होता क्या है, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है E इंटू डी। ई क्या होती है, चार्ज ऑन एनी पोल, इधर आपका पॉजिटिव पोल ले लो, जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होती है, ठीक है, पोलर पोलर होता है मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में, पार्शियली पॉजिटिव क्रिएट हो जाती है, पार्शियली नेगेटिव क्रिएट हो जाती है। तो ये क्या होती है, चार्ज ऑन एनी पोल, ये जो होती है ई, एंड डी क्या होती है आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, दो एटम्स के बीच में क्या होता है, जो न्यूक्लियस के दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसके केस में देखेंगे तो एफ के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अराउंड 3, इसकी होती है अराउंड 4, इसकी क्लोरीन की होती है अराउंड 3। ओके, सो इस केस में अब इसमें देखेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे तो इसकी तो कम होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या होगी आपका HF का कम होगा HCl से, ठीक है। बट E का जो होती है, E की बात करते हैं तो HF में F का क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है Cl से, इसके इसलिए क्या होती है, E की वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होती है, ये क्या होती है, इसका डायपोल मोमेंट इसका HF का ज्यादा हो जाता है। डायपोल मोमेंट क्या होती है आपका, HF इज ग्रेटर देन HCl, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं E की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डिस्टेंस। डिस्टेंस तो क्या होती है, एंगस्ट्रॉम में रहता है, ठीक है। तो इसके लिए वजह से वो होता है HF का डायपोल मोमेंट क्या हो जाती है, HCl से ज्यादा हो जाती है। और हम बात करेंगे, यदि हम बात करते हैं टॉलविन की, ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं टॉलविन। तो ये आप मेरे को बताओ, टॉलविन में डायपोल मोमेंट होता है, ये तो आप बोल सकते हो डायपोल मोमेंट होता है, इसलिए आप बोल सकते हो कि टॉलविन में डायपोल मोमेंट होता है, क्योंकि ये बेंजीन तो है नहीं, ठीक है, इसमें एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। और डायपोल मोमेंट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसको डायरेक्शन जानने के लिए, ये क्या आपको पता है, सब में HH है ना, इसमें सब में क्या होती है, एक HH होती है, और ये क्या है आपका CH3 है, इसको ले लो आप, ऐसे ले लो जो भी है, ठीक है, समझने के लिए। सो बात करेंगे हम यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बन की, जिसमें डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या रहेगा, इधर की ओर, इसमें डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या रहेगा, इधर की ओर रहेगी, इसमें डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या रहेगा, इधर की ओर रहेगी, इसका भी इधर रहेगा, इसका भी इधर रहेगा, इसका भी इधर रहेगा, करेक्ट। इसका डायपोल मोमेंट क्या कर रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, इससे कैंसिल हो रहा है, क्योंकि उसका अपोजिट डायरेक्शन है, क्वांटिटी सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, वैसे इसका और इसका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, इसका इसके साथ कैंसिल हो गया, इसका डायपोल मोमेंट इसके साथ कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं इसका और इसका, ठीक है, इसमें क्या है, CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। तो मिथाइल ग्रुप में क्या होगी, इसका डायपोल मोमेंट क्या होती है, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे इधर की ओर रहेगी, कार्बन की ओर रहेगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से। पर यहाँ पे कार्बन देखते हैं, ये मिथाइल ग्रुप में जो कार्बन है वो क्या है, sp3, और यहाँ पे कार्बन देखेंगे आपका बेंजीन में जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में है, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3, एंड ये वाली जो कार्बन है आपकी वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में है, sp2। तो हमें पता है कि जिस जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ते जाती है।
जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन बोलेंगे तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो इसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो क्या होगा, इधर की ओर डीलोकलाइज होगा, तो इधर की ओर लोकलाइज रहेगा। ये आपका जो sp2 हाइब्रिड जो कार्बन हाइब्रिड कार्बन है वो क्या करेगा, वो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इसका जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपका इस डायरेक्शन में। ओके, सो इसका देखो, इसमें रिजल्टेंट किधर आ रहा है, ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन, इसका तीनों का रिजल्टेंट आएगा नीचे में। उसके बाद ये वो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है इस चीज पे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, दोनों का सेम है बिलो। ओके, सो ये क्या है, इसमें पूरा ये वाले जो डायपोल मोमेंट है वो क्या कर रहा है, जुड़ जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, और ये वाला डायपोल मोमेंट कुछ जो पार्ट्स में उसका थोड़ा सा कैंसिल कर रहा है, उसके डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इसका थोड़ा सा कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट मिलेगा, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, बट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट डायरेक्शंस किधर रहेगी, वो आपकी रिंग की ओर, रिंग को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। इसीलिए बोलते हैं कि जो आपका CH3 ग्रुप होती है क्या करता है, वो रिंग को आपका बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करने का काम करता है बोलते हैं, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है बोलते हैं। वो तो एक हाइपर कंजुगेशन से आपको समझ में आ जाएगी हाइपर कंजुगेशन, हम अपना नेक्स्ट आपको बाद में उसको बनाएंगे, उसका वीडियोस बनाएंगे। अब हम अदर एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है, आप देख सकते हो CH3 CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड। ओके, इथाइल क्लोराइड और हम लेते हैं विनाइल क्लोराइड की बात करते हैं डायपोल मोमेंट के लिए, तो इसमें इसका ज्यादा होगा। देख करके बता सकते हो किसमें ज्यादा होगा, नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। ये आपकी कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वैसे आपका लेगा जो भी है, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें और ये इसमें क्या होती है, सिंपल हमें पता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इसका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, कार्बन की ओर लोकलाइज होगा, कार्बन अपनी ओर खींचेगा, और इधर देखेंगे तो ये क्या होगा, ये खींचेगा, क्योंकि ये आपका जो क्लोरीन है वो इधर से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, तो रिजल्टेंट इधर क्या हो जाती है, आपका टोटली डायपोल मोमेंट इधर की ओर चला जाता है। ठीक है, इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट मिल जाती है आपको क्लोरीन की डायरेक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ विनाइल क्लोराइड क्या होगा, ये जो CH2 ग्रुप है CH Cl, इसका जो लोन पेयर रहेगा वो क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। इसका जो क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा लोन पेयर्स हियर। इसमें क्या हो जाएगी आपका नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या हो जाएगी आपका पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। ये वाले बॉन्ड किसमें आ गया, आपका पाई बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपका जो लोन पेयर है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स बना लिया, पाई बॉन्ड बना लिया, और ये आपका एक डबल बॉन्ड बना लिया, और इधर ये सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन को कार्बन दे देगा, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसकी में क्या हो गया, देखो नॉर्मली होना किधर चाहिए, आपका डायरेक्शंस डायपोल मोमेंट डायरेक्शंस क्या होना चाहिए, इधर की होना चाहिए, उधर की ओर ही होगा, डायरेक्शन इधर होना चाहिए, आपका क्लोराइड को होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका ज्यादा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉन इसका भी ज्यादा है, और साथ साथ इसमें क्या होती है, रेजोनेंस पार्ट यहाँ पे रेजोनेंस आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर लोकलाइज हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है, इधर के इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर डीलोकलाइज हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाती है कार्बन में, और क्लोरीन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो इसका भी एक डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है आपका क्लोरीन की ओर, आपका CH3 की ओर, ये और नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन इधर ही ऊपर है, डायपोल मोमेंट इधर भी रहेगा, इसका भी आपका नेगेटिव चार्ज इधर, डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डायपोल मोमेंट इधर भी रहेगा, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाती है, थोड़ा सा कैंसिल हो जाती है। इसमें भी नॉट इक्वल टू डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसमें नॉट डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, तो ज्यादा किसका होगा आपका, इसमें क्या है, रिजल्टेंट ये आपको जो कंट्रीब्यूट कर जाता है। ठीक है, ये आपका CH3 ग्रुप जो है वो ये वाला डायपोल मोमेंट में कंट्रीब्यूट कर जाता है। ठीक है, मतलब उधर की ओर और बढ़ा देता है डायपोल मोमेंट पर। ये क्या करता है, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या करता है, इसका डायपोल मोमेंट इधर से आना चाहिए, बट वो क्या करता है, वो उसको कम कर देता है ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट हियर। ओके, सो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो जाता है, विनाइल क्लोराइड का ज्यादा हो जाता है। अब आपका ये जो इथाइल क्लोराइड का हो जाता है ज्यादा विनाइल क्लोराइड से। ठीक है,
अदर एग्जांपल देखते हैं, एक सिंपल जो कि आप जानते होंगे 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। आपका जो अल्कोहल ग्रुप है पहला पोजीशन पे, ठीक है, पहला हाइड्रोक्सी फिनॉल ही बोल सकते हो इसको। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा या फिर 0 होगा। तो आप देखोगे तो ये आपका कार्बन है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये कार्बन ऑक्सीजन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या होगा, ऑक्सीजन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑक्सीजन को जाना चाहेगा, इधर भी आपका ऑक्सीजन को जाना चाहेगा, तो ये तो इस should be 0. This dipole moment of this molecule should be 0, but ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये आपका प्लेन में नहीं रहता। हम ऑक्सीजन की बात करेंगे यहाँ पे, तो ऑक्सीजन में क्या होती है, जैसे कि हम हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहेंगे अपने मेथड से, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होती है, 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, ऑक्सीजन में 6। ओके, एक हाइड्रोजन के साथ, एक आपका कार्बन के साथ, एक आपका ये वाले कार्बन के साथ। ओके, उसके बाद क्या होती है, 2 लोन पेयर्स। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड की वजह से और 2 लोन पेयर की वजह से। तो क्या हो गया, टोटल 4 आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिल गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। sp3 हो गया, ये क्या हो जाएगी आपका टेट्राहाइड्रल होना चाहिए इसका, बट ये तो आपका 2 लोन पेयर्स आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है आपका एंगल हो जाएगा। बट ये जो रहेगा इसका लोन पेयर्स रहेगा, ये ऐसे इस डायरेक्शन में, वैसे इसका भी इसलिए यहाँ पे भी लोन पेयर्स रहेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका एक अलग से डायपोल मोमेंट रहेगा इस डायरेक्शन में, इसका एक अलग से डायपोल मोमेंट रहेगा इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाती है, इसका कुछ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ जाती है। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ओके, इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। ये आपका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट रखेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पायरोल और फ्यूरॉन के बारे में। ठीक है, पायरोल एंड फ्यूरॉन, तो कौन से मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, इसको देखते हैं। पायरोल्स में क्या होती है, स्ट्रक्चर्स क्या होती है, पायरोल का 5 मेंबर रिंग रहेगा नाइट्रोजन के साथ, राइट, दिस वन। एंड फ्यूरॉन का क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा इसमें एरोमेटिसिटी के बारे में बात करते हैं। एरोमेटिसिटी किसका ज्यादा होगा, दोनों ही एरोमेटिक है, दोनों ही एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो क्या होगा, इन्वॉल्व हो जाएगा आपका इस रिंग पे। इसका जो लोन पेयर क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जा रहा है इस रिंग पे, तो इसमें भी क्या हो जाती है, 3 पाई आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाती है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाती है। जैसे एरोमेटिक में आप लोग जानना जानते हो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होती है, वो क्या होती है, एरोमेटिक होती है। वैसे आपकी 4n + 2 पाई, 4n + 2 पाई रूल जानते हो क्या, एरोमेटिक। इसमें भी क्या होती है, एरोमेटिक होती है, ये भी एरोमेटिक है। इसका भी जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा क्या हो जाएगा, इधर की ओर पार्टिसिपेट तो करेगा। ठीक है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन की कम है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा, यहाँ पे आपका लोन पेयर्स को देना नहीं चाहेगा। यहाँ पे जो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो क्या करना चाहेगा, वो जो लोन पेयर्स को अपने ओर रखना चाहेगा, अपने में रखना चाहेगा, वो देना नहीं चाहेगा। बट हम नाइट्रोजन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कम है, तो वो क्या करना चाहेगा, एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए। एरोमेटिसिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी गेन करती है वो। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा एरोमेटिसिटी होगा वो उतना ही स्टेबल कहलाता है। तो अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पायरोल क्या करता है, ये आपको जो लोन पेयर को इधर की ओर दे देता है। बट यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है इसका ऑक्सीजन का, तो ये देता है, बट वो पार्शियली देता है, पूरा कंप्लीटली नहीं देता, मान के चलो। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एरोमेटिसिटी की बात करेंगे तो पायरोल की ज्यादा होगी आपका फ्यूरॉन से।
अब हम डायपोल मोमेंट के बारे में बात करते हैं। तो डायपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसका जो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, और इसका क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व हो गया आपका रिंग में, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, ऊपर की ओर चला गया। इसमें देखेंगे इसका एक लोन पेयर इसमें रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक जो लोन पेयर रहेगा, लेकिन इन्वॉल्व हो भी जाता है तो भी एक जो लोन पेयर क्या रहेगा इसके पास रहेगा, जो कि इस डायरेक्शन में रहेगा। तो इसका एक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होगा, इधर रहेगा, और इसका कुछ डायरेक्शन तो ऊपर भी रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर हो गया, और इसमें क्या हो गया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गया, कंट्रीब्यूट हो गया, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसमें क्या होता है, थोड़ा कैंसिल हो जाता है, इसका इधर की ओर जाता है, ठीक है, इधर की ओर कुछ डायपोल मोमेंट जाते हैं रिंग में, ठीक है, एरोमेटिक गेन करने के लिए, बट इधर आप लोन पेयर्स क्या करता है, उसको कैंसिल करता है। लोन पेयर्स जो है वो लोन पेयर का जो यहाँ पे आपका डायपोल मोमेंट्स क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसका क्या करता है, इसका कुछ पार्ट्स कैंसिल करता है। इसका डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर की होती है, बट इसका डायपोल मोमेंट डायरेक्शन किधर होती है, आपकी नीचे की होती है। फ्यूरॉन में डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होती है, टोटली डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होती है, नीचे की होती है, और ये क्या होता है, थोड़ा इसमें ऐड हो जाता है, इसकी वजह से डायपोल मोमेंट क्या होती है, पायरोन का ज्यादा होगा आपका एज कंपेयर टू फ्यूरॉन, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लो और एक फ्लोरोबेंजीन ले लो। ये आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, ऑर्गेनिक पढ़ना है तो ये सब कॉन्सेप्ट जानना आपको पहले बहुत जरूरी है। फ्लोरीन, अब हम बात करेंगे क्लोरोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन, इसकी किसमें डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। लोन पेयर्स, सो यहां पे हम देखते हैं इसमें क्या होता है, ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तो प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है, जो रेजोनेंस बोलते हैं। प्लस आर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, जो लोन पेयर्स को क्या करता है वो देता है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। प्लस रेजोनेंस, आर मींस रेजोनेंस, प्लस मतलब देने वाला, ठीक है, माइनस मतलब क्या होता है, लेने वाला, ठीक है यहाँ पे। और ये क्या कर रहे हैं, माइनस है, इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस इंडक्टिव मतलब क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड का जरूरत है, ये क्या है, पाई बॉन्ड के थ्रू होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाता है। ये आपका जो आई जो है क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका ज्यादा रहेगा वो क्या करेगा, वो अपना वो उधर के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच करके रखता है, ये होती है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करता है, माइनस आर दर्शाएगा और प्लस आर दर्शाएगा, इसमें आप शो करेगा, यहाँ भी आपका प्लस आर शो करेगा और माइनस आई शो करेगा, ठीक है। ये अब केस देखते हैं हम यहाँ पे, ये जो आपका, हाँ इस केस में आपका फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन में क्या है, इसमें क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है जो कि कंटिन्यू घूम रही है, ठीक है। इसमें क्या कार्बन है, इसमें क्या होता है, अब ये जो रहता है इसका क्या होता है, ये 2p रहता है, इसके पास क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, फ्लोरीन का ऑर्बिटल्स क्या होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कौन सा ऑर्बिटल में है, जो लोन पेयर्स है वो 2p ऑर्बिटल्स में। इससे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे, फ्लोरीन क्या होती है, 9 होती है, तो क्या होती है 1s2 2s2 2p आपका 5, ओके 5 4 9, ठीक है, 1s2 2s2 p4 2p 5, तो 2p5 इसमें क्या होता है, 2p ऑर्बिटल्स होती है। तो इसकी बात करें तो इसमें क्या होती है, आपका 3p ऑर्बिटल होती है, देख लेना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होती है, 3p ऑर्बिटल होती है। और इसमें क्या है आपका, कार्बन पे भी 2p ऑर्बिटल, कार्बन में क्या होती है 6, तो 1s2 2s2 एंड 2p2, इसमें क्या होती है, कार्बन में आपका 2p ऑर्बिटल होती है। 2p ऑर्बिटल जो कि वैकेंट होती है, इसमें क्या होता है 2p ऑर्बिटल जो कि फुलफिल होती है, ये आपका फुलफिल मतलब कि आपका ये जो लोन पेयर्स है, ठीक है, इसमें भी आपका 2p ऑर्बिटल होती है कार्बन पे। तो इसमें क्या होती है, ये जो लोन पेयर्स है वो इजीली क्या कर जाएगा, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन का जो लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, इजीली आपका इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्बिटल साइज क्या है, सेम है, ठीक है। जैसे जैसे हम बोलते हैं आपका जो एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, वो क्या होती है, सेल बढ़ने से क्या होती है, उसकी साइज बढ़ते जाती है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे 1s ऑर्बिटल, पता है हमें एस ऑर्बिटल का शेप क्या, साइज एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है एस। पी क्या होती है, डंबल होती है, डंबल होती है,
वैसे आपके डी क्या होती है, डबल डंबल होती है, ठीक है, डबल डंबल होती है। सो ये क्या होती है, इस ऑर्बिटल में हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिटल की बात, एक फर्स्ट सेल की बात करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ये आपकी न्यूक्लियस हो गई, ये आपकी फर्स्ट सेल हो गई। फर्स्ट सेल में 1s रहेगा, सेकंड सेल में क्या होती है 2s होती है, 2p होती है, थर्ड सेल में क्या होती है आपकी 3s होती है, 3p होती है, 3d होती है। वैसे 4s में क्या होता है, अब फोर्थ सेल में क्या होती है आपका 4s, 4p, 4d एंड 4f, ठीक है। तो हम बोलेंगे, और ये जो आपका ये तो सब सेल है, ठीक है, सब सेल है, बट एक आपका एस में क्या होता है, एक सब सेल में क्या होती है, एस का एक सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होती है, ठीक है। ऐसे हम पी सब सेल की बात करेंगे तो क्या होता है, पी में क्या होता है 3 ऑर्बिटल होती है, px, py, pz, 3 ऑर्बिटल होती है, ठीक है। बट इसमें हम बोलेंगे आपका ये ऑर्बिटल का साइज की बारे में बात करेंगे तो 1s का जो ऑर्बिटल साइज रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल ही रहेगा, तो स्फेरिकल में क्या होती है, ये छोटा स्फीयर रहेगा। उसके बाद 2s की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 3s की बात करेंगे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 4s की बात करेंगे तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्या होती है, इसका साइज क्या होती है, सिमिलर होती है। साइज सिमिलर होने के 2p होता है, एक बार डबल आकार रहेगा, डबल बट साइज क्या होती है, लगभग सेम होती है, ठीक है। लगभग क्यों, लगभग सेम होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है, ये आपका ओवरलैप कर जाता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इस लोन पेयर्स को क्या करता है, वो इजीली इसमें दे सकता है, क्योंकि साइज सिमिलर है। साइज सिमिलर तो क्या होती है, दोनों को इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। तो ये जो क्या करता है, प्लस आर के थ्रू क्या करता है, रेजोनेंस दिखाता है और इलेक्ट्रॉन्स को देता है इसमें। ये आपका ऐसा रहेगा, ये वाली बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये वाली बॉन्ड इधर, ये वाली बॉन्ड इधर, तब ये आपका रेजोनेंस में काम करने लग जाता है, ठीक है। ये वाली बॉन्ड का इधर ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका रेजोनेंस में, तो ये क्या हो गया आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है जो होती है। और नेगेटिव वेव्स की क्या होते हैं, माइनस आयन वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, बट ये इलेक्ट्रॉन को देना भी चाहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है प्लस आर, ये क्या करता है प्लस आर इससे ज्यादा हो जाता है माइनस आई से, खींचने से ज्यादा हो जाती है, उसको देने वाला जो इफेक्ट होती है, तो रेजोनेंस में जो इफेक्ट होती है वो प्लस आर इफेक्ट क्या होती है, इसमें डोमिनेट कर जाता है, बढ़ जाता है, उससे ज्यादा हो जाती है आपको इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। इसके केस में देखेंगे 3p है 2p है, ये क्या करेगा 3p की वजह से क्या होता है, इसका साइज बड़ा है तो वो इसका जो इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं दे पाता है, क्योंकि इसमें साइज बड़ा है, साइज डिफरेंस है, ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को दे नहीं पाता। तो क्या करता है, इसका माइनस आई इफेक्ट जो होती है वो डोमिनेट कर जाता है ओवर प्लस आई इफेक्ट इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्या करता है, ये खींचता है इंडक्टिव इफेक्ट्स, ये खींचता है, बट ये क्या है इंडक्टिव पर खींचता भी है, बट ये प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करने की वजह से क्या होता है इधर आपको चला जाता है, ठीक है। तो इसका अब हम देखेंगे, तो इसका आपका डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो जाता है आपका यहाँ पे क्लोरीन का। इसमें क्या है लोन पेयर्स है, इधर लोन पेयर्स है, ऊपर की ओर लोन पेयर्स है, ठीक है, लोन पेयर्स है। इधर आपका डायरेक्शन क्या डाउन मोमेंट का लोन पेयर डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जाना चाहेंगे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, बट ये क्या रेजोनेंस की वजह से नीचे जा रहे हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट नीचे की ओर जा रहा है, तो थोड़ा कैंसिल हो गया, ठीक है। इसमें क्या करेगा, इस नीचे को जाना चाहता, इंडक्टिव इफेक्ट्स भी ऊपर की ओर जाना चाहता है, इसमें क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट से ऊपर को जाना चाहता है, तो रेजोनेंस से क्या होता है नीचे को जाना चाहता है इसका, तो ये क्या होती है थोड़ा सा कैंसिल हो जाती है, ठीक है। इसके लोन पेयर्स की डायरेक्शन क्या है ऊपर की ओर है, इसका भी, अब ये क्या इंडक्टिव इफेक्ट भी ऊपर की ओर, तो रिजल्टेंट क्या होती है और बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है डायपोल मोमेंट बोलेंगे दोनों में नॉन जीरो होती है, दोनों ही केस में नॉन जीरो होती है, बट डायपोल मोमेंट का केस बोलेंगे तो ये आपका जो क्लोरोबेंजीन का क्या होती है बढ़ जाती है फ्लोरोबेंजीन से, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन क्या होता है बढ़ जाती है फ्लोरोबेंजीन से, ठीक है। अभी हम कुछ अदर एग्जांपल देखेंगे डायपोल मोमेंट पे। सिस 1,2 डाइक्लोरो, सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन की बात करेंगे, FR ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, 1,2 डाइक्लोरो इथीन। तो सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा,
एंड ट्रांस डाइक्लोरो इथीन। ठीक है, इसके डायपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे तो इसे यहाँ पे सिंपल पता है हम लोगों को, कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन और सीएल की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा शेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा क्लोरीन की ओर रहेगा, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन भी ऐसे रहेगी, इसमें डायपोल मोमेंट डायरेक्शन ऐसे रहेगा, इसमें डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर रहेगा। कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या होगी, इधर की ओर रहेगी, ये वाली इधर की ओर रहेगी, ये वाली इधर की ओर रहेगी, ये वाली इधर की ओर रहेगी। ठीक है, तो इसके केस में क्या हो रही है, रिजल्टेंट क्या हो रही है, ये इधर की ओर रही है, ये भी इधर को जा रही है, इधर की ओर इधर की ओर जा रही है, ये भी इधर को जा रही है। ठीक है, इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट कुछ मिलेगा इधर की ओर, इसका रिजल्टेंट में कुछ मिलेगा इधर की ओर, दोनों को दोनों ऐड हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगी आपका डायपोल मोमेंट इधर की ओर रहेगी। इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन की क्या होती है, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। बट ट्रांस के बारे में बात करेंगे तो हमें ये क्या होती है, ट्रांस का इसका डायपोल मोमेंट इधर की ओर जा रही है, इसका डायपोल मोमेंट इधर की ओर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे यहाँ पे बॉन्ड की, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो इसका डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल कर जाएगा एक दूसरे को, बस ही इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल कर जाएगा एक दूसरे को। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये इधर की ओर है, एक इधर की ओर। इसके केस में डायपोल मोमेंट क्या होती है आपकी, 0 होती है। ट्रांस के केस में डायपोल मोमेंट 0 होती है। वैसे कुछ एग्जांपल्स, अदर एग्जांपल्स लेते हैं। ब्यूटेन, दिस ब्यूटेन 2,3 डाइओन, ये क्या है आपका, ब्यूटेन 2,3 डाइओन। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लो आप, इसका केस में आपका ये हो गया आपका, ये क्या हो गया 1, 2, ये हो गया आपका, ये तो पहले साइक्लोहेक्स हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 1, 2 डाइओन या फिर 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 3, 5 डाई इन 1, 2 डाई इन 1, 2 डाइओन हो जाएगा, 1, 2 डाइओन। ठीक है, 3, 5 डाई इन 1, 2 डाइओन। सो इसको देखते हैं, इससे इसमें कंपैरिजन करते हैं, इसकी डायपोल मोमेंट किस केस में रहेगा और किस केस में 0 होगा। तो इसमें देखेंगे ये ट्रांस है, ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर रहेगा, इसका डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर रहेगा, इसका डायपोल मोमेंट ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन को देख सकते हो आप, तो इसका ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा, इसका ट्रांसफॉर्म है, डायपोल मोमेंट तो 0 हो जाएगी, बट ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है भी तो ये बहुत कम स्टेबल है, बहुत लेस स्टेबल है। ठीक है, मैक्सिमम आपको ये वाली फॉर्म मिलेगी, सिस फॉर्म, इसका ये ट्रांसफॉर्म है, इसका ये सिस फॉर्म है, तो सिस फॉर्म में आपको मिलेगी मोर स्टेबल, यही फॉर्म मिलेगी, इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स देखते हैं आपका, 1,4 डाइऑक्सिन की बात करेंगे, 1,4 डाइऑक्सिन, 1,4 डाइऑक्सिन में सी आपका एक चेयर कन्फॉर्मेशन में मिल जाएगी और आपका एक बोर्ड कन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑक्सिन ये आपकी चेयर कन्फॉर्मेशन में लोन पेयर्स ऑन दिस डायरेक्शंस, एंड एक आपका बोर्ड कन्फॉर्मेशन में क्या हो जाएगी,
दिस डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट ये आपकी चेयर कन्फर्मेशन है, ये आपकी क्या है बोर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। इसकी डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या रहेगी, इधर की ओर, इसकी डायपोल मोमेंट डायरेक्शन किधर रहेगी, इधर की ओर रहेगी। इसकी डायपोल मोमेंट इधर, इसकी डायपोल मोमेंट इधर। इसकी क्या होगी, डायरेक्शन सेम है, रिजल्टेंट कुछ मिलेगा आपको, बट इसमें क्या होगी, डायरेक्शंस क्या हो रहे हैं, अपोजिट है और क्वांटिटी भी सेम है। क्वांटिटी सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। वेक्टर डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या होगी, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी इसके केस में 0, इसके केस में डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल हम बात करेंगे नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में आपका ये है आपका 135 नाइट्रोबेंजीन। So if we are talking about the 135 trinitrobenzene, 135 trinitrobenzene, इसमें क्या हो गई आपका डायपोल मोमेंट 0। जो डायपोल मोमेंट 0 हो रही है इसमें, यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन कैसा है आपका पॉजिटिव चार्ज इस फॉर्म में, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, इस फॉर्म में। यहाँ पे बेंजीन से कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आपका, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होती है, 5। तो 5 यहाँ डाल दो, 1 2 3 4 5, 2 ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, और एक क्या आपके कार्बन के साथ है। ये क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गई, 2 ऑक्सीजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड, और एक आपका कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो गया, 2 पाई बॉन्ड ले सकते हो, बट यहाँ पे 2 पाई तो टेक्सचर में क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये कंटिन्यू पार्शियल करके लग रहा है, तो बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गई आपका 2 सिग्मा बॉन्ड और एक आपका 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से क्या होती है, इसका 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने मिल जाएगी आपको, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp2, एक s और 2 p, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2, तो एक क्या हो जाएगी आपकी प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपका प्लेन में रहेगा, ठीक है। प्लेन में रहेगा तो इसकी डायपोल मोमेंट रहेगी इस डायरेक्शन में, इसकी डायपोल मोमेंट रहेगी इस डायरेक्शन में। तो ये क्या होगी, ये सब का एक ऐसे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऑक्सीजन की वजह से ऐसे करके एक इसका एक रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। ऐसे एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, सब करके क्या रहेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, तीनों डायरेक्शंस में, जैसे कि आपको BCl3 के बारे में हम लोग बात किए थे। BCl3 में क्या होता है आपका 3 ClCl मिल गया था, तो ये क्या होता है, इसका इधर की ओर, इसका इधर की ओर, इसका इधर की ओर, इसका रिजल्टेंट मिल गया था इधर की ओर थोड़ा सा, और इसका रिजल्टेंट मिल गया इधर की ओर, तो इनको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, है ना। इसका डायपोल मोमेंट 0 था, वैसे ही सेम केस है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन को सॉल्वेंट में डालते हैं, आपका बेंजीन सॉल्वेंट में डालते हैं, बेंजीन या फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट डालते हैं, बोथ आर नॉन पोलर। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। ये भी क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में क्या होता है, डिसॉल्व तो हो जाएगा, ठीक है। ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगी, अभी डायपोल मोमेंट 0 है, बट यदि हम इसको बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो बेंजीन हमें पता है, हमें बेंजीन क्या होती है, यहाँ पे बेंजीन में होती क्या है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कंटिन्यू राउंड करते रहता है, कंटिन्यू घूमते रहता है, यहाँ से इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, कंटिन्यू होते रहता है, ठीक है। वो रुकता नहीं, कंटिन्यू होता है। इसमें क्या होता है, इसकी जो ऊपर इसमें लॉब्स होती है, नीचे में लॉब्स होती है, जो p ऑर्बिटल्स की, वो इसमें उसके थ्रू क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है। तो ऊपर नीचे क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड पाया जाता है। ऊपर नीचे बेंजीन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड पाया जाता है, ठीक है। ऊपर में क्लाउड्स पाया जाएगा, नीचे में क्लाउड्स पाया जाएगा। इसमें क्या होती है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकती है, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत डेफिशिएंट है, क्योंकि ये एरो2 क्या होती है, वो आपका खींच लेता है। इससे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, वो क्या है, -i इफेक्ट भी दर्शाता है, -i भी होता है या -r भी होता है,
ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सबकी स्टेटस, इसमें इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी हो जाती है। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन आया जाता है, इसके आपके आगे और नीचे जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पाया जाता है, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्या जाती है क्रिएट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, ये वाली जो होती है इसमें क्या है, ये आपका एक्चुअल में चार्ज ट्रांसफर बॉन्डिंग बोला जाता है। इसको चार्ज ट्रांसफर बॉन्डिंग, ये क्या है आपका चार्ज ट्रांसफर बॉन्डिंग। ड्यू टू दिस चार्ज ट्रांसफर बॉन्डिंग, इसमें क्या होती है चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो गई, एक डायपोल क्रिएट हो गई। चार्ज सेपरेशन तो डायपोल है, तो क्या हो गया ये आपका चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो गई, इसमें क्या है डायपोल क्रिएट हो गया, इसलिए आपका डायपोल मोमेंट अब नॉन इक्वल टू 0 हो जाती है। यदि हम 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन को आपका बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाती है नॉन पोलर, आपका वो डायपोल मोमेंट शो करती है, ठीक है। बट हम इंडिविजुअल 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन की बात करेंगे तो ये क्या इसका डायपोल मोमेंट क्या होती है इसमें 0 होती है, ठीक है। जैसे CCl4 में बात करें तो CCl4 में इलेक्ट्रॉन से रहता नहीं है, ठीक है, तो वो आपका नहीं दिखाएगा, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा बट वो डायपोल मोमेंट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो बेंजीन केस में क्या करेगा डायपोल मोमेंट शो करेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगी, और हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम उस कैलकुलेशन को देखेंगे, डायपोल मोमेंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सो थैंक यू।